हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करें। देखो ये सबसे पहले तो वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें पिछले क्लास में दिया था, ठीक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन वेलोसिटी बिकम्स कितना 40 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें याद होगा जो पिछले क्लास में हमने पैरामीटर्स लिए थे वो था u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड and acceleration was also given to us that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछा इसने? कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s के बारे में पूछा है। एंड वन थिंग इज ऑल्सो गिवन टू अस दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? बस फाइंड आउट कर लो। देखो चार ये जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो तुम्हें पता है। कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला है सर। इसमें ये लगाइए आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या तुम्हें v नॉन है? बिल्कुल सर, v नॉन है 40। क्या तुम्हें u नॉन है? बिल्कुल सर, आपने बताया 20 प्लस 2a। बोलिए a की वैल्यू 2। क्या तुम्हें s पूछा गया है? तो हाँ बता देंगे s कितना है। चलिए इसका स्क्वायर करिए, कितना आएगा 16। तो 4 का स्क्वायर हो गया, फिर ये आगे 10 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर होगा 100। तो 16 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1600 ये बनता है। तुम्हें अब कल दिए ही थे मैंने, ठीक है। प्लस 4s या फिर 1600 माइनस 400 इज इक्वल टू 4s। चलिए फाइनली 4s इज इक्वल टू आ गया 1200 या फिर s इज इक्वल टू बन गया 1200 डिवाइडेड बाई 4 कितना बनेगा 300 मीटर। कैलकुलेट कर लेना इसको तो, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है आगे तो। और क्वेश्चंस लेते हैं। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन इसमें हो गया है। लेट्स से 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें मैं तुम्हें थोड़ा एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे वेलोसिटी किसी टाइम पे पूछ लिया है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे पूछ लिया, फिर हमने फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जब गिवन हो तब पूछ लिया था, फिर हमने उल्टा भी काम किया था, वेलोसिटी देके टाइम पूछा था, है ना। और फिर यहाँ पे वेलोसिटी देके फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी हमने पूछ लिया। चलिए तो कैलकुलेट 8th नंबर क्वेश्चन में कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछे चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछे, बात दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? देखिए एक बार एवरेज वेलोसिटी का पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होगा सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वही हमें पता है टोटल डिस्टेंस के भी बराबर है इस केस में अपने, ठीक है। चलिए मैं पहले एक काम करता हूँ, s फाइंड आउट कर लेता हूँ। s को मैं करूँगा कितने टाइम में फाइंड आउट करूँगा मैं? भाई 4 सेकेंड में इसने पूछा है, तो यहाँ पे तो चलो टोटल टाइम में हम 4 सेकेंड्स पुट करेंगे। ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने सेकंड्स में कैलकुलेट करेंगे? 4 सेकंड्स में कैलकुलेट करेंगे। चलिए बिल्कुल पुट करिए वैल्यूज। पहले रखोगे 20u की वैल्यू, टाइम की वैल्यू इस बार 4 सेकंड्स प्लस हाफ a की वैल्यू बोलिए 2 है, टाइम की वैल्यू बोलिए 4 का स्क्वायर है। इधर से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 80 प्लस ये देखो 2 तो कैंसिल आउट हो जाता है एंड 4 का स्क्वायर कितना बना भाई 16। कितना आ गया फाइनली 96 मीटर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे
यहाँ से ले जाके ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। कितना आ गया 96 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा, टाइम कितना है, टाइम 4। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना बनेगा ये 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 24 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी रही होगी 4 सेकेंड्स में। ठीक है, तो सिमिलर एक क्वेश्चन हम और करेंगे, एकदम ऐसा कैसा ही बट किसी दूसरे टाइम में। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स। चलिए भाई ये और बता दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी को शायद मैंने बताया हो, ये लिख दो, चाहे एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख दो, ठीक है, या फिर हम तो v और नीचे एवरेज यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक ही बात होती है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अगेन फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखते हैं तुम लोग जल्दी करते हो या मैं जल्दी करता हूँ। देख देख के कॉपी नहीं करना है, अपने हिसाब से थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करो, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारा आंसर क्या सही आता है, मैच करो इस चीज़ को। नहीं, ऐसे ही हमें करना भी चाहिए। चलिए तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करूँगा क्योंकि मैं तो तुम लोगों से शायद स्लो पढ़ूँगा। चलिए भाई देखो, है ना, डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा कितने टाइम में, तो सर 2 सेकेंड्स में। फटाक से फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ये लो। अब इसमें मैं वैल्यू रखूँगा, यू की जगह मेरे को याद है, मैं जल्दी जल्दी रख देता हूँ। 20 × 2, 2 सेकेंड में पूछा है, ठीक है। तो u की वैल्यू, t की वैल्यू प्लस a की वैल्यू बताइए 2 है, t की वैल्यू वो भी 2 है। चलिए सॉल्व कर लो, ये कैंसिल आउट हुआ, इधर आ गया 40 प्लस ये आ गया 4, कितना बन गया 44 मीटर। चलिए भाई इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 44 हुआ, कितने टाइम में 2 सेकेंड्स में। एवरेज क्या रहा 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये बात भी तुम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि जो एवरेज आ रहा है भाई 2 सेकेंड में एवरेज आ रहा है वो इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी 20, तो 20 से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें एवरेज 24 आया, कितने सेकंड में एवरेज 4 सेकंड में, तो ज़्यादा क्यों आ रहा है 20 से, जो आंसर है ज़्यादा क्यों आ रहा है भाई। जैसे मैं अभी 20 से मैंने गाड़ी स्टार्ट करी एंड 20 के बाद में एक्सेलरेट कर रहे हैं अपन, ठीक है, गाड़ी को मतलब एक्सेलरेटर पे पैर रख रखा है तो वो और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। तो इस 20 से तो आगे के पूरे टाइम के दौरान स्पीड ज़्यादा ही रही होगी, तो इसका मतलब एवरेज भी तो उसका ज़्यादा रहा होगा, एटलीस्ट 20 से तो ज़्यादा ही रहा होगा। तो इसमें भी देख सकते हो तुम 20 से ज़्यादा रहा है, इसमें भी तुम देख सकते हो 22 से ज़्यादा रहा है। बट मान लो कल को ऐसा होता कि वो 20 से चल रहा है, फिर ब्रेक लगाता तो फिर 20 से हमें एवरेज कम मिलता है। इस तरह की छोटी मोटी बातें हम कर सकते हैं। चलिए एवरेज की भी बात हमने कर ली है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इस बार एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट एंड its velocity becomes 20 meter per second in 4 seconds. Then calculate its acceleration. Then calculate its acceleration. बहुत ही आसान है, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें आराम से जो जो ये बोल रहा है
उन बातों को यहाँ पे नोट डाउन करते हुए जाना है। कैसे, देखो मैं बिल्कुल तुम्हें समझाता हूँ ये चीज़ किस तरीके से करेंगे। आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे हमेशा, तुम तो क्वेश्चन को आराम से रीड करो। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे हम। कितनी देर रखे, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी। चलो भाई, फिर बोल रहे इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 में, अब 20 हो गई है, ठीक है, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो मान लो मैं t को अगर 4 रखूं तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी बन गई v कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। ये 4 सेकंड है, टाइम है तो 4 सेकंड में आएगा वो। तो हमसे पूछा है बताओ एक्सीलरेशन कितना रहा होगा इस बार। सीधे सीधे नहीं दिया, पहले उसने वेलोसिटी दे दी तो एक्सीलरेशन पूछा, कोई बात नहीं। चलिए अपन क्या करेंगे, हम लगाएंगे ये चारों का रिलेशन वाला फॉर्मूला कौन सा है, तुम्हें याद आ गया होगा। सर ये वाला में मेरे को चारों नज़र आ रहे हैं। चलिए भाई, अब तो आंसर आ ही जाएगा। पुट करनी है वैल्यूज़, v की वैल्यू में क्या 20 पुट करूँ, u को क्या हम 0 रख लें, प्लस a तो हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे, एंड टाइम 4 सेकेंड्स। तो a की वैल्यू आ गई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, समझ आ गया होगा ना भाई। एक 4a इज इक्वल टू 20, तो ऐसे लिखते हैं ना तुम, 20 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो उससे तुम्हें फाइनली a मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, तुम ट्राई करो थोड़ा तो तुम्हें आराम से मतलब आंसर्स इनके मिलेंगे। ऐसा एक और ट्राई करें, चलो तो इस बार एक और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को हम येलो से लिखेंगे, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इस बार भी वैसा ही दे रहा हूं मैं तुम्हें, एंड इट कवर्स, इस बार डिस्टेंस की बात वो करने जा रहे हैं, इट कवर्स मीटर इन 2 सेकेंड्स। मैं लिखता हूँ अभी, ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 सेकेंड की हम बात अगर करें तो लेट्स से 32 नहीं लूँगा यार मैं, 32 में तो 128 लेंगे हम, ठीक है ना, 128 मीटर इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। then calculate its acceleration। क्या समझ आ गया होगा तुम्हें, आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे कोई बात नहीं है सर, जैसे आपने पिछली बार रीड किया था वैसे ही एक बार और करके बताओ, खुद ही कर लेंगे हम इस बार। चलिए स्टार्ट्स, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है इस बार पिछली बार की तरह, कहाँ से, रेस्ट से। क्या लिखेंगे सबसे पहले, u इज इक्वल टू 0। चलिए भाई इस बार क्या बोल रहे, इट कवर्स इतना मीटर, ये क्या दिया भाई, ये दिया है डिस्टेंस की बात वो कर रहा है, कितना मीटर, 128 मीटर। तुम लोग कई बार यूनिट भी ध्यान में रखना है इनका, है ना, ऐसे थोड़ा आइडिया रखना। कितना टाइम ले रहा है, बोल रहा है कि 2 सेकेंड ले रहा है। अच्छा पूछा क्या है, पूछा है एक्सीलरेशन बता दो कितना है। बहुत ही बढ़िया है यार, ऐसी चारों चीज़ें कहाँ मिलते हैं, कौन से फॉर्मूले में, ट्राई करो एक बार, देखो पेज खोल के पीछे, ठीक है, रिवर्स बैक जाओ और उसमें फाइंड आउट करो ये चारों के चारों जो पैरामीटर्स हमें कौन से फॉर्मूले में मिलते हैं। तो ये मिलते हैं हमें s इज इक्वल टू यू टी सेकेंड वाले में प्लस हाफ AT²। चलिए पुट करिए यहाँ पे 128 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये कितना है, u 0 है, टाइम की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, प्लस हाफ a तो हमें पता नहीं कितना है, टाइम का स्क्वायर, तो चलिए सर इसको तो कर देते हैं इतना। तो अब देखो ये तो 0 ही है,
तो कितना है, ये तो 0 ही है। तो फिर हम क्या बताएंगे, 1 to 8 मैंने ज़्यादा ले लिया यार, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आएगा इस बार। अब देखो 1 to 8 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है हाफ a 2 का स्क्वायर। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। एक स्क्वायर, ये 2 × 2 ही तो है, तो इसका स्क्वायर काट देंगे तो इससे एक 2 तो बचेगा यहाँ पे, उस 2 को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या a मिलेगा, कितना मिलेगा 1 to 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना बनेगा 64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं फाइनली, ठीक है। A car was moving with some initial velocity. Now, after 4 seconds, its velocity becomes 40 मीटर पर सेकेंड under an acceleration of कितना ले भाई, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। देन कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, करें सोल्व। चलिए अभी देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में कुछ सम इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब u इज इक्वल टू कितना है हमें नहीं पता, एंड अगेन हमें पता ये है कि फाइनली पूछ भी वही रहा है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फिर बोल रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड, तो तुम क्या करोगे, t इज इक्वल टू 4 रख लेते हो। चलिए भाई, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, अंडर एन एक्सीलरेशन कितना रहा, बोल रहा है कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन के कारण इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पहुँच गई। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, चारों पैरामीटर्स मैंने लिख दिए। हमें लगाना चाहिए v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी, जहाँ पे v गिवन है तुम्हें 40, u गिवन है तुम्हें पता है, u पूछा है, ठीक है, प्लस एक्सीलरेशन कितना है 5 है, t कितना है 4 है। 40 इज इक्वल टू u प्लस ये कितना आ गया 20, हैंस u इज इक्वल टू 40 माइनस 20 एंड u कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके के देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इधर उधर कुछ ना कुछ एक टर्म तुमसे गायब करवा लेगा और बाकी के तीनों चारों चीज़ें जो भी उनको देनी होगी वो देगा तुम्हें। तो उनको तुम्हें यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। फिर हमें फाइंड आउट करना इन चारों से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है, ये देखो पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन। ओके, तो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।